एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका हृदय प्रभु यीशु के प्रेम से भर गया था और वह पूरे विश्वास के साथ उन पर भरोसा करने लगी। लेकिन जब उसके परिवार को यह बात पता चली, तो वे उसके विश्वास के विरोध में खड़े हो गए। घर में रोज झगड़े होने लगे। उसे चर्च जाने, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने से मना किया जाने लगा। फिर भी वह बहन चुपके चुपके चर्च जाती थी। जब भी घर वालों को उसके चर्च जाने का पता चलता, वे उसे बहुत मारते, पीटते, अपमानित करते और कई बार घर से निकाल भी देते। यीशु पर विश्वास करने के कारण उसे घर में असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन वह बहन चर्च में शाम की उपवास प्रार्थना में गई। प्रार्थना लंबी हो गई और वह देर रात घर लौटी। घर वाले उसे हर जगह ढूंढ चुके थे और गुस्से से भरे हुए थे। जैसे ही वह घर पहुंची, उससे पूछा गया कि वह कहां से आ रही है। जब उसने सच्चाई बताई कि वह चर्च गई थी, तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने उस पर बेरहमी से हाथ उठाया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपनी ऐसी हालत देखकर वह बहन बहुत डर गई। अंधेरी रात में फटे कपड़ों के साथ खड़ी उसने अपने आप को नग्न अवस्था में देखा। वह रोते हुए परमेश्वर को पुकारने लगी। उसी समय सड़क से कुछ लड़के उसकी ओर आते दिखाई दिए। डर के मारे वह जान बचाकर भागने लगी और वे उसके पीछे दौड़ने लगे। वह भागती भागती सीधे चर्च पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही चर्च की एक बहन ने दरवाजा खोला, उस लड़की की हालत देखकर वह घबरा गई और तुरंत उसे अंदर ले आई। लड़की ने रोते रोते सारी बात बता दी कि कैसे कुछ लड़के उसके पीछे पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद फिर से चर्च का दरवाजा खटखटाया गया। जब दरवाजा खोला गया, तो वही लड़के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, हम बहुत दूर तक एक आग जैसी चीज का पीछा करते हुए आए हैं, जो हमारे आगे आगे भाग रही थी और इसी चर्च के अंदर आकर गायब हो गई। यह सुनकर वह बहन स्तब्ध रह गई। वह जोर जोर से रोने लगी और परमेश्वर के प्रेम को याद करने लगी। उसे समझ आ गया कि परमेश्वर ने स्वयं आग के समान अपनी बेटी को ढक लिया, उसकी मर्यादा की रक्षा की और किसी को भी उसे गलत नजर से देखने नहीं दिया। प्रियजनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी हर चिंता करता है। वह अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। यीशु अपने विश्वास करने वालों से बहुत प्रेम करता है और समय आने पर उनकी अद्भुत रीति से रक्षा करता है।